सही कहती थी माँ, अगर नंद शादीशुदा हो तो कोई दिक्कत नहीं होती। बहू खाना बन गया हो तो पहले अपने ससुर जी को दे दे, उनका दवाई खाने का समय हो रहा है। शीतल अपने ससुराल में खुशहाल जिंदगी जी रही थी। अभी उसकी शादी को सिर्फ 1 ही महीना हुआ था और उसने उस 1 महीने में अपने ससुराल की जिम्मेदारियों को अच्छे से उठा लिया था। ऐसे ही एक रात, दीदी ये भी कोई पूछने वाली बात है, ये भी तो आप ही का घर है, आराम से कल आ जाना, मैं आपको लेने के लिए बस स्टैंड पर आ जाऊंगा। क्या हुआ जी, बड़ी दीदी का फोन आया था क्या? हाँ, दीदी कह रही थी कि वो शादी पर नहीं आ पाई क्योंकि बच्चों का पेपर चल रहा था और अब उनके बच्चों की 2 महीने की छुट्टियां पड़ गई हैं, इसलिए वो बच्चों के साथ कुछ दिनों के लिए घर आ रही हैं। अरे यार, क्या जरूरत है दीदी को बच्चे लेकर आने की, पर कोई बात नहीं, कुछ ही दिन की तो बात है, आखिर मेरा ससुराल मेरी नंद का मायका भी तो है। इस तरह शीतल अपने पति से कुछ नहीं बोलती और अगली सुबह अपनी नंद के लिए अच्छा अच्छा खाना बनाने लगती है। कुछ देर में रवि अपनी बहन और उसके 2 बच्चों को लेकर घर आता है और घर आते ही दोनों बच्चे शोर मचाने लगते हैं और सारा सामान इधर उधर करने लगते हैं। पिंकी जल्दी से ये पिल्लो पकड़, नानी देखो ना घर आती गोलू मुझे मारने लगा। गोलू, पिंकी, तुम दोनों ने फिर से लड़ना शुरू कर दिया। माँ क्या करूं, ये दोनों ही बहुत बदमाश हो गए हैं। वैसे मैं तो थक गई हूँ भाभी, बहुत भूख लग रही है, जल्दी से कुछ खाना लगा दो और बच्चों को खेलने दो। शीतल की आंखों के सामने दोनों बच्चे पूरा घर गंदा कर देते हैं। ये देख शीतल को बहुत गुस्सा आता है और जब वो अपनी नंद और उसके बच्चों को खाना दे रही होती है तो मन ही मन खुद से कहती है, ये बच्चे हैं या आतंकवादी जो घर आते ही तोड़फोड़ मचाने लगे। शीतल ये सोच ही रही होती है कि तभी उसे रसोई से कुछ टूटने की आवाज आती है और जब वो रसोई में जाती है तो देखती है कि दोनों बच्चे टेबल लगाकर रसोई में ऊपर के ड्रॉर से नमकीन निकाल रहे थे और सारे कांच के बर्तन गिराकर उन्होंने तोड़ दिए हैं। अरे बच्चों, ये क्या किया तुमने? अगर कुछ चाहिए था तो मुझे बोल देते। अरे शीतल, ये दोनों बहुत बदमाश हैं, तुम्हें इन्हें डांट के रखना होगा। बच्चों, अब चलो रसोई से निकलो। शीतल, तुम आराम से रसोई साफ कर लो जब तक मैं आराम करने जा रही हूँ। इतना बोलकर नेहा खुद आराम करने के लिए चली जाती तो वहीं दोनों बच्चे भी बाहर खेलने के लिए चले जाते हैं, जिसके बाद फिर से बेचारी नेहा पूरे घर का काम करती है। अब इसी तरह 2 दिन बीत जाते हैं और एक दिन जैसे ही शीतल सारा काम खत्म करके बैठती है तभी दोनों बच्चे वहां आते हैं और गोलू शीतल का हाथ खींचता है तो कभी पिंकी शीतल का हाथ खींचती है। मामी हमें ये खाना नहीं खाना, हमारे लिए नूडल्स बना दो ना। नहीं मामी, मेरे लिए पिज्जा बनाएंगी। माँ जी, बच्चों को समझाओ ना कि ओवन खराब है, घर में जो बना है वही खा ले, मैं परेशान हो चुकी हूँ। कोई बात नहीं बहू, कुछ ही दिन की बात है। बच्चों ओवन खराब है तो नूडल्स बनेंगे, वही खा लो। और मैं तेरी नंद को उठा कर आती हूँ, जब से आई है बस आराम ही कर रही है, ये नहीं कि घर के कामों में थोड़ी तेरी मदद कर दे। जहाँ बेचारी शीतल अपनी नंद और उनके बच्चों से परेशान थी तो वहीं ये सब कुछ सुमित्रा भी देखकर अपनी बेटी को उठाने के लिए जाती है और तभी उसे पता चलता है कि उसकी दूसरी बेटी भी अपनी सास और बच्चों के साथ आ रही है। माँ, अभी अभी पूजा का फोन आया था, वो भी अपनी सास और बच्चों के साथ आ गई है। आप रवि को बोलो कि ऑफिस की छुट्टी करके पूजा और उसकी सास को ले आए। अरे बेटा, पर उसकी सास तो विकलांग है। हाँ माँ, इसीलिए तो पूजा अपनी सास और बच्चों के साथ यहाँ आ रही है। बच्चों की 2 महीने की छुट्टी पड़ गई है स्कूल की, तो बेचारी वो बच्चे और अपनी सास और पूरा घर कैसे संभालती है। अब बेचारी सुमित्रा अपनी बेटी से बात ना करके अपने बेटे को फोन करती है और रवि अपने ऑफिस की छुट्टी करके अपनी बहन, बच्चे और उसकी सास को लेकर घर आता है और अपनी दूसरी नंद को देखकर शीतल का खून खौल जाता है और वो मन ही मन खुद से कहती है, मेरी नंद ने तो घर को धर्मशाला ही बना दिया है, खुद तो आई है, साथ में अपनी विकलांग सास को भी ले आई है। शीतल, मेरी सास की दवाई का समय हो गया, मेरे बैग में से दवाई निकाल कर मेरी सास को खिला दो और उनके कपड़े भी बदल देना, मैं बहुत थक गई हूँ, थोड़ी देर पहले आराम करूंगी। और मेरे बच्चे बाहर गोलू और पिंकी के साथ खेल रहे हैं, उनके कपड़े भी बहुत गंदे हो गए, उनके कपड़े भी धो देना। पूजा बेटा, पहले तू सांस तो ले ले, आते ही बहू को काम देने लगी, वो बेचारी भी थक गई है। क्या माँ, तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे कि भाभी मेरा ही काम करके थक गई हूँ, और मैं थोड़ा ही तो काम बोली हूँ, इतना काम नहीं बोला कि भाभी थक जाए। पूजा अपनी माँ की बात को काट देती है और खुद आराम करने के लिए चली जाती है, जिसके बाद पूजा की सास और दोनों नंद के बच्चे की जिम्मेदारी बेचारी अकेली शीतल के ऊपर आ जाती है। अब वो सबसे पहले पूजा की विकलांग सास के कपड़े बदलती है, उसे अपने हाथों से दवाई खिलाती है और उसे बिस्तर पर लिटा कर सुलाती है। कुछ देर बाद जब बच्चे गड्ढे पर लेट कर घर में आते हैं तो ये देख शीतल सर पर हाथ रखकर खुद से कहती है, अब बस यही दिन देखने को रह गया था। खुद तो दोनों बहन आराम करती हैं, टीवी देखती हैं और मैं यहाँ परेशान होकर बैठी हूँ।
दोनों नंद के आने से शीतल काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और ये सब कुछ सुमित्रा देखती है, पर वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पाती। ऐसे एक दिन दोनों बहनें बातें कर रही होती हैं और बेचारी शीतल काम कर रही होती है। देख सुमित्रा अपनी दोनों बेटियों से कहती है, बेटा जब से तुम दोनों आई हो बस बातें ही किए जा रही हो। बेचारी तुम्हारी भाभी परेशान हो जाती है, थोड़ी इसके कामों में मदद कर दो। वो तुम दोनों के बच्चों के गंदे कपड़े भी धो रही है, तुम्हारे बच्चों ने पूरा घर गंदा कर दिया है, फिर से झाड़ू पोछा लगा रही है। अगर खाना तुम देख लो तो इसमें बुराई क्या है? माँ ससुराल में भी तो हम काम ही करते हैं, मायके में आकर हम थोड़ा आराम करने के लिए आए हैं और यहाँ पर भी आप हमें काम थमा रही हो। इतना बोलकर दोनों बहनें वहां से चली जाती हैं, जिसके बाद सुमित्रा अपनी बहू के पास जाती है, जहाँ शीतल अपनी सास से कहती है, माँ जी माफ करना, मैं बहुत थक गई हूँ, मेरा दिल कर रहा है कि मैं भी अपने मायके चली जाऊं। बहू तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तू अपने मायके वालों को यहाँ बुला ले और बीमार होने का नाटक कर। जब तेरी दोनों ननद को खुद दूसरों की सेवा करनी पड़ेगी ना, तब उन्हें पता चलेगा। अपनी सास के कहने पर शीतल तुरंत अपने मायके वालों को फोन करती है और सारी बात बताकर अपनी माँ, भाभी और भैया को बुला लेती है और खुद बीमार होने का नाटक करती है। अरे शीतल, तुम यहाँ कमरे में आराम कर रही हो, तुम्हारे मायके वाले आए हैं। और मैंने तुम्हें कहा था ना, मेरी सास विकलांग है, उनकी दवाई के खाने का जिम्मा तुम्हारा है। तुमने अब तक उनके कपड़े भी नहीं बदले, कब करोगी काम? बेटा घर में मेहमान आए और तुम दोनों अपनी भाभी को परेशान कर रही हो। शीतल की आज तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए जब तक घर में मेहमान है घर की जिम्मेदारी तुम दोनों संभाल लो। घर में मेहमान थे और शीतल भी बीमार, जिस वजह से ना चाहते हुए भी नेहा और पूजा रसोई में जाकर खाना बनाती हैं और उसमें भी शीतल के मायके वाले खाने की डिमांड करने लगते हैं। दीदी हमारे लिए चावल मत बनाना, हमें इस वक्त रोटी खाने की आदत है, और अगर पनीर की सब्जी बना देती तो मजा ही आ जाता। बेटा मुझसे तो मसाले वाली चीज खाई नहीं जाती, मेरे लिए तो तुम दलिया बना देना। रास्ते में मुझे उल्टी भी हो गई थी, तो मेरे कुछ कपड़े भी गंदे पड़े, वो भी धो देना। मेरी सास जो विकलांग है, मैं उसकी सेवा तो करती नहीं, इसके गंदे कपड़े साफ करूं। अब भाभी के मायके वालों ने तो घर को धर्मशाला ही बनाकर रख दिया है, क्या जरूरत थी इन्हें यहाँ अपनी बीमार बेटी से मिलने आने की। इस तरह दोनों बहन मुंह बनाकर सभी के लिए अलग अलग डिश बनाती हैं और कुछ देर बाद सारे कपड़े धोती हैं। इसी तरह 3 दिन बीत जाते हैं और अब वो दोनों बहन कभी घर की सफाई करती तो कभी अपने बच्चों को संभालती। सच में मैंने बच्चे नहीं राक्षस पैदा किए हैं। क्या जरूरत थी तुम्हें गंदे पैर लेकर घर में आने की, पूरा घर गंदा कर दिया। अभी अभी मैंने घर की सफाई की थी, टांगे तोड़ दूंगी मैं अगर घर से बाहर निकले तो। अब बहुत गंदी हो माँ, मैं अभी नानी से जाकर आपकी शिकायत करूंगी। मामी ने हमें कभी नहीं डांटा और आप हमें बस डांटती रहती हो। इतना बोलकर पिंकी अपनी नानी के पास जाकर अपनी माँ की शिकायत करती है और जब सुमित्रा अपनी बेटी को डांटती है तो दोनों ही बहनें परेशान होकर अपना सामान पैक कर लेती हैं। माँ, बेटी का इतने दिन मायके में रहना सही नहीं, हमारा भी घर है, अब हमें चलना चाहिए, अपने मेहमानों की देखभाल आप ही करो। इस तरह दोनों बहनें अपने अपने ससुराल चली जाती हैं, जिसके बाद शीतल के मायके वाले भी वहां से चले जाते हैं और इस तरह फिर से शीतल अपने ससुराल में चैन की सांस लेती है। आबिदा, तुम बहुत थक गई होगी, तुम आज ही अपनी कॉलेज की पढ़ाई खत्म करके अमेरिका से आई हो। तुम अपने कमरे में आराम कर लो, तब तक मैं जाकर तुम्हारे खाने पीने के लिए कुछ अच्छी चीजें बाजार से खरीद कर ले आती हूँ। रुकिए अम्मी जान, मैं भी आपके साथ चलती हूँ, मैं भी थोड़ा घूम लूंगी बाजार। ठीक है, अगर तुम्हें बाजार घूमने का मन है तो चलो। गुलशन अपनी बेटी आबिदा को लेकर बाजार में आती है, जहां वह कुछ फल फ्रूट्स खरीद रही होती है। वहीं दूसरी तरफ इजहार नाम का एक गरीब लड़का कड़ी धूप में नींबू पानी बेच रहा होता है। कुछ देर बाद गुलशन आबिदा फ्रूट खरीद के वहां से आ रहे होते हैं कि तभी उनके सामने 2 लफंगे लड़के आते हैं, जो आबिदा को देखकर उसको छेड़ने लगते हैं। अरे हमारे इलाहाबाद में ये गोरी चमड़ी कहाँ से आ गई? दूध केसर से नहाती है क्या, जो इतनी चमक रही है? एक्सक्यूज मी, डोंट टच माई बॉडी, मैं पुलिस को कॉल करूंगी और मैं तुम्हारी कंप्लेंट करूंगी। गुलशन आबिदा को उनसे दूर करती हुई। दूर हटो मेरी बच्ची से, खबरदार जो तुमने मेरी बच्ची को छूने की कोशिश की तो। देखते ही देखते लफंगा लड़का आबिदा को बहुत ज्यादा छेड़ने लगता है। तभी दूर खड़ा इजहार ये सब देखकर उसकी मदद करने वहां पहुंचता है। दूर हटो जाहिल इंसान, तुम्हारे अंदर जरा भी इंसानियत नहीं है। अरे अल्लाह से डरो। अब इजहान आबिदा को लफंगे लड़कों से बचाता है, जिसके बाद आबिदा और उसकी अम्मी गुलशन इजहान का शुक्रिया अदा करते हुए कहती हैं, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है जो सही वक्त पर आकर तुमने हमारी जान बचा ली। अल्लाह तुम्हें बरकत दे। आमीन। आप लोग ध्यान से जाइएगा। अब इजहान एक ऑटो रिक्शा में आबिदा और उसकी अम्मी गुलशन को बिठा देता है, जिसके बाद में दोनों अपने घर सही सलामत पहुंच जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ इजहान भी अपने घर लौटता है।
आ गया बेटा तू, हाँ बैठ, मैं शाम की नमाज पढ़कर आती हूँ। इजहान का सारा परिवार शाम की नमाज पढ़ रहे होते हैं। इसके बाद इजहान की बहन नाजिया सबके लिए चूल्हे पर खाना बनाकर लेकर आती है। सभी लोग जमीन पर बैठकर खाना खा रहे होते हैं। तभी एक रोज इजहान सड़क पर घूम घूम कर गर्मी में शिकंजी बेच रहा होता है। तभी उसे अचानक चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। वो थोड़ा आगे बढ़ता है, जहाँ उसकी नजर आबिदा पर पड़ती है, जहाँ दो चोर आबिदा का पर्स लेकर भाग रहे होते हैं और आबिदा चिल्ला रही होती है, चोर चोर, मेरा पर्स पर्स। तभी इजहान भागता हुआ उन चोरों के पास जाता है और उन चोरों से मार पीट कर आबिदा का पर्स लेकर आबिदा के पास आता है। ये लीजिए मोहतरमा, आपका पर्स। आपके होठ तो पूरी तरह सूख गए हैं चिल्लाने की वजह से। रुकिए, मैं अभी आपके लिए ठंडा ठंडा नींबू पानी बनाता हूँ। अब इजहान आबिदा के हाथ में ठंडा नींबू पानी का ग्लास देता है। थैंक यू इजहान, आज फिर तुमने मेरी हेल्प की। माशाअल्लाह, इतनी खूबसूरत हैं आप। आपको कोई मुसीबत में कैसे छोड़ सकता है। थैंक यू। आबिदा अपने घर लौटती है और देखते ही देखते अब आबिदा इजहान को पसंद करने लगती है और अब वो दोनों आए दिन मिलने लगे थे। ऐसे ही समय गुजरते हैं और एक दिन गुलशन आबिदा से कहती है, सुनो आबिदा, तुम्हारी अब पढ़ाई खत्म हो चुकी और देखो तुम्हारे लिए फूफी के बेटे का रिश्ता भी आया है। तुम्हें अगर पसंद हो तो मैं निकाह की बात आगे बढ़ाऊं। सुनो मॉम, मैं किसी और से प्यार करती हूँ। क्या? या अल्लाह, ये कैसी बातें कर रही है? मेरा दिल जोरों से घबरा रहा है, जल्दी बताओ कौन है वो? मॉम, वो और कोई नहीं, इजहान है, जिसने उस दिन हमें उन घटिया लड़कों से बचाया था और उसने कई बार अनजान जगह पर मेरी हेल्प भी की है और मेरी मदद की है। वो बहुत अच्छा लड़का है, इसलिए मैं उसी से निकाह करना चाहती हूँ। या अल्लाह, वो नींबू पानी बेचने वाला गरीब लड़का, उससे तू निकाह करना चाहती है? ये कैसी बातें कर रही है? तेरे अब्बू सुनेंगे तो क्या सोचेंगे? कितने हिफाजत से उन्होंने तेरी परवरिश की है और तू उन्हें आज ये दिन दिखाएगी? आप कुछ भी बोलिए मॉम, लेकिन मैं ये निकाह नहीं करूंगी। ये सब क्या बोल रही हो आबिदा बेटी? तुम शुरू से अमेरिका में रही हो और तुम्हें तो कुछ रूल रेगुलेशंस भी नहीं पता है यहाँ के। और तुमने जो लड़का पसंद किया है वो बिल्कुल ही देहाती है, ऊपर से गरीब भी है। तुम वहां पर कैसे सरवाइव कर पाओगी? आप कुछ भी बोलिए डैड, लेकिन मैं इजहान से ही निकाह करूंगी। अब आबिदा की ये जिद उसकी अम्मी अब्बू से देखी नहीं जाती और वो लोग आबिदा के कहने पर आबिदा की शादी इजहान नाम के गरीब लड़के से करवा देते हैं। आबिदा निकाह करके अपने प्यार इजहान के घर आती है। माशाअल्लाह, कितनी खूबसूरत बच्ची है। आओ घर के अंदर आओ बहू। अब आबिदा घर के अंदर घुसती है, जहां उसकी नजर एक मिट्टी के चूल्हे पर जाती है और एक खाट पर, जिसे देख आबिदा समझ जाती कि इजहान का परिवार बहुत ही ज्यादा गरीब है, लेकिन वह उससे प्यार करती थी, इसलिए वह खुशी खुशी सभी चीजों को कबूल कर लेती है। अगले दिन सुबह आबिदा की ननद नाजिया सुबह 4 बजे की नमाज पढ़ रही होती है और जब वह दुआ पढ़कर खड़ी होती है तो आबिदा उससे कहती है, नाजिया, ये तुम क्या कर रही हो अर्ली मॉर्निंग? भाभी जी, मैं समझ सकती हूँ आप शुरू से अमेरिका में रही हैं, इसलिए आपको इन चीजों के बारे में नहीं पता, लेकिन आप फिक्र मत करिए, मैं सब कुछ आपको समझा दूंगी और सिखा दूंगी। तभी नाजिया अपनी अमेरिका से आई हुई भाभी को नमाज सिखाते हुए कहती है, ये लो भाभी, सर पर ये कपड़ा रख लो और इस आसन पर मक्का की तरफ मुंह करके बैठिए और अल्लाह अकबर कहकर तकबीर करिए। नाजिया के बताए हुए तरीके से आबिदा नमाज पढ़ती है। बहुत सुकून मिला ये नमाज पढ़कर नाजिया। अब नाजिया देखते ही देखते अपनी अमेरिकन भाभी आबिदा को 5 तरह के नमाज कैसे फज्र, जौहर, अस्र, मगरिब, ईशा सारे पहर के नमाज पढ़ना सिखा देती है। आबिदा भी नई नई चीजें सीख कर बहुत खुश होती है। कुछ देर बाद, सुनिए मॉम, सो सॉरी अम्मी जान। कोई बात नहीं आबिदा, तुम मुझे कुछ भी बोल सकती हो, अम्मी मॉम कुछ भी। अम्मी जान, आज मुझे पहली रसोई में क्या बनाना है? हाँ, रहने दीजिए भाभी, आप शुरू से अमेरिका में रही हैं और हम गरीब परिवार के घर में कोई गैस नहीं है, चूल्हा जलाना पड़ता है और आप उस पर खाना नहीं बना पाएंगे, इसलिए मैं खाना बना लेती हूँ। फटो, मुझे सिखा भी तो सकती हो। ठीक है भाभी, अगर आपका मन है तो मैं आपको चूल्हे पर खाना बनाना सिखा देती हूँ, आप मेरे साथ चलिए। अब नाजिया अपनी अंग्रेजन भाभी को चूल्हे पर खाना बनाना सिखाना शुरू करती है और नाजिया जैसे ही चूल्हे में लकड़ियां डालकर आग लगाती है कि चूल्हे से ढेर सारा धुआं निकलने लगता है, जिस धुएं से आबिदा परेशान होती हुई कहती है, ओह गॉड, ओह इसमें से कितना धुआं निकल रहा है। अरे भाभी, आप ठीक तो हैं? जाइए, आप कमरे में जाइए, मैं खाना बनाकर लेकर आती हूँ। नहीं नाजिया, तुम जाओ, मैं खाना बनाकर लेकर आती हूँ। मैं समझ गई कि चूल्हे पर खाना कैसे बनाया जाता है। अब आबिदा पहली बार चूल्हे पर खाना बनाकर अपने गरीब ससुराल वालों के लिए लेकर आती है। आबिदा खाने में दाल, रोटी, चटनी बनाकर लेकर आती है। आबिदा, ये खाना तुमने बनाया है? मुझे यकीन नहीं हो रहा है, क्योंकि खाना बहुत ही स्वादिष्ट बनाया है तुमने।
अब देखते ही देखते आबिदा अपने ससुराल में बहुत सी चीजों को सीख जाती है। ऐसे ही कुछ दिन गुजरते हैं और रमजान का महीना शुरू हो जाता है। आबिदा का अपने ससुराल में ये पहला रमजान था। आबिदा ने आज से पहले कभी कोई रमजान नहीं किया था और ना ही उनके बारे में अच्छे से जानती थी। तभी नाजिया और शबाना रसोई में आपस में बातें करते हुए कहती हैं, मुझे बहुत चिंता हो रही है नाजिया, रमजान का महीना कल से शुरू होने वाला है और आबिदा का ये पहला रमजान होगा। और तुम तो जानती हो कि ये पहला रोजा रखते हैं उसको कितनी अच्छी अच्छी चीज बनाकर खिलाई जाती है। रुआवजा, प्याज की कचौड़ियाँ, चना मसाला, फल, रायता, लस्सी, इस तरह की सहरी और इफ्तारी का इंतजाम हम गरीब परिवार कहाँ से करेंगे। तभी नाजिया और शबाना की बातें सुनकर इजहान भी वहाँ आता है। हाँ अम्मी, यही चिंता तो मुझे सताई जा रही है। कुछ दिनों से नींबू पानी भी ठीक तरीके से नहीं बिक रहा है। जो 150 रुपए मिलते थे वो भी नहीं मिल पा रहे हैं। और अगर यही हाल रहा तो हम आबिदा को उसके पहले रोजे पर उसे क्या खिलाएंगे पिलाएंगे। आबिदा का पूरा गरीब ससुराल इस चिंता में भी था कि वह आबिदा के पहले रोजे पर उसे क्या खिलाएंगे। वहीं दूर खड़ी आबिदा ये सारी चीज सुन रही होती है। तभी कुछ देर बाद नाजिया और शबीना आबिदा के कमरे में जाकर उससे पूछते हुए कहते हैं, बहू आबिदा, कल से रमजान शुरू होने वाले और कल तुम्हारा पहला रमजान होगा, क्या तुम रोजे करोगी? जी अम्मी जान, मैं ही रोजे रखूंगी। तो बहुत ही अच्छी बात है ये आबिदा, अल्लाह तेरी सेहत सलामत रखे इन दिनों। अब इतना कहकर शबाना और नाजिया वहां से चली जाती हैं। तभी आबिदा फोन को अपने हाथ में लेते हुए कहती है, मैं जानती हूँ अम्मी जान, आप बहुत परेशान हैं कि मैं पहले रोजे में क्या खाऊंगी, पर आप चिंता मत करिए, मैं आप सबके रोजे की सहरी इफ्तार का सारा इंतजाम करूंगी। अब आबिदा फोन में देखने लगती है कि पहले रोजे को किस तरीके से किया जाता है और पहले रोजे में क्या क्या इफ्तारी और सहरी में खाया जाता है। सभी चीजें देखने के बाद आबिदा को एक ऐसी साइट फोन पर मिलती है जो रमजान के महीने सभी मिडिल क्लास फैमिली को बहुत ही स्वादिष्ट पकवान लो प्राइस में प्रोवाइड करती थी। आबिदा बिना किसी देरी के उस साइट पर तरह तरह के खाने जैसे कचौरी, फल, फ्रूट, जूस, रुआवजा, कबाब, चिकन, फ्रूट, रायता, कस्टर्ड, मिल्क, डेजर्ट, सब कुछ ऑर्डर कर देती है। कुछ देर बाद सभी लोग नमाज पढ़कर सहरी के लिए बैठते ही हैं कि तभी फूड डिलीवरी वाले उनके घर पर ढेर सारा पकवान भिजवाते हैं। इतने सारे स्वादिष्ट पकवान, ये रुआवजा, ये कचौड़ियाँ, ये सब कहाँ से आया? ये सब मैंने ऑर्डर किया है आप सभी के लिए अपने पहले रमजान की खुशी में। अरे बहू मुझे माफ करना, ये सारी चीज तो मुझे करनी चाहिए थी तेरे लिए, तेरे पहले रमजान पर, लेकिन ये सब तो कर रही है, अल्लाह मुझे कभी माफ नहीं करेगा। माँ जी, मैं भी ठो आपकी बहू हूं ना, ठो आप खड़ो या मैं बाठो एक ही हुई ना। हाँ मेरी बहू, तू सही कह रही है, अल्लाह तेरी सोच हमेशा ऐसे ही पाक रखे। अब आबिदा अपने पहले रोजे पर अपने पूरे ससुराल वालों के लिए ढेर सारा खाने पीने का सामान मंगवा लेती है, जिससे उसके पूरे गरीब ससुराल वालों का रमजान का महीना बहुत ही आराम और खुशहाल तरीके से व्यतीत हो रहा था।